दानिया शाह की वालदा ने अपने केस के लिए अली जाफरी साहब को मुंतखब किया है। दानिया का क्या कसूर है? वो जो वीडियो वायरल एक दो हुई है डॉक्टर साहब की, क्या दानिया के अकाउंट से हुई है? दानिया उनकी बेवा है। यासर शामी गया इंटरव्यू के लिए, उसने पहले खुद वीडियोस दिखाई दानिया को। वो वीडियोस बकौल यासर शामी के, बुशरा ने और तूबा ने जो न्यूड वीडियो है ना डॉक्टर साहब, जो वायरल हुई दानिया की नहीं है ना, वो दानिया के मोबाइल से बनी हुई है। यस, यासर शामी डॉक्टर साहब की मौत का जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं अली जाफरी साहब के पास हूं। आप कहीं ये ना समझें कि मैं दुआ ज़हरा का पंडोरा बॉक्स खोलने के लिए यहाँ पे आया हूं। यहाँ पे आप सबको मैं एक नई जो है शॉकिंग न्यूज़ देने के लिए ये बैठा हूँ कि यहाँ पे दानिया शाह की वालदा ने अपने केस के लिए अली जाफरी साहब को मुंतखब किया है। मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ। कोई भी मुतनाज़ा केस होता है तो उसमें जाफरी साहब शामिल होते हैं। पहले ज़हीर का केस था, उसमें भी जाफरी साहब थे और लोगों से काफ़ी इज्जतें समेटी। अब दानिया शाह का केस आ गया, इसमें भी जाफरी साहब जो है कूद पड़े हैं बीच में। ये सारी कहानी इनसे जानेंगे। क्या इन्होंने रब्ता किया है दानिया शाह की वालदा से, या दानिया शाह की वालदा ने खुद इनसे रब्ता किया है, और इस केस के बारे में इनकी राय क्या है? अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो जाफरी साहब, आपका स्टाइल नहीं बदला, लोग आपको इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, लेकिन फिर भी आप में माशाल्लाह वही एटीट्यूड है, वही आपका स्टाइल है, वही बैठने का तरीका है। क्या चक्कर है ये? इर्तज़ा, मैं वकील हूँ और जो वकील दब जाए या लोगों से डिक्टेशन ले या लोगों की ख्वाहिशों पे चले, वो वकील नहीं होता। मैं उसे वकील नहीं कहता। तो मेरा एक अपना वे ऑफ प्रैक्टिस है, मैं वकील हूँ। और ये जो आपने बात किया, मतनाज़ा केस लोग बना देते हैं। केस कहाँ मतनाज़ा? नहीं, जाफरी साहब, बेशक लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको देखा आप कोई शरीफाना केस में शामिल नहीं होते। देखें जी, ज़हीर का केस था जी, उसमें आपने तब एंट्री मारी जब जनाब लोग इससे जान छुड़वा रहे थे कि यार इस केस में पढ़ के हमने गलती की, लेकिन आप बीच में आए, आपने लोगों को इसके असल रुख भी दिखाए और बताया कि क्या वाक़या क्या नहीं है। अब ये दानिया शाह का केस है, लोग इस पर भी दानिया को थू थू कर रहे हैं, आपने इस केस को ही पकड़ लिया। क्या आपको अच्छा लगता है कि ऐसे केस पे काम करना? क्या आप वकीलों के मरेश पूरी हैं? पहले ये बताएं। बट एक तरह मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके साथ, और मैं इस चीज़ पे हैरान होता हूँ कि आपको खबर सबसे पहले पहुँच जाती है। देखो, दानिया का क्या कसूर है? लोग क्यों दानिया के ख़िलाफ़ हैं? क्या किया दानिया ने? वो जो वीडियो वायरल एक दो हुई हैं डॉक्टर साहब की, क्या दानिया के अकाउंट से हुई हैं? किसी ने चेक करने की जहमत की है? जो मेरा पहला केस है, किसी ने चेक करने की कोशिश की है? क्या ज़हीर गन पॉइंट पे लेके आया था इस लड़की को कराची से? मतनाज़ा लोग बना देते हैं, लोगों की ख्वाहिशों पे मामलात बरसब नहीं चलते। यहाँ पे मेरिट के ऊपर मामलात चलते हैं। दानिया उनकी बेवा है। दानिया ने खुला का केस किया था, खुला नहीं हुई। अगर खुला हो भी गई होती और इद्दत पूरी ना हुई होती तो फिर भी वो बेवा थी। इवन मैं यहाँ पे एक कानूनी बात बता दूँ, शरई बात बता दूँ, खामद खुद डिवोर्स दे दे औरत को, 90 दिन की इद्दत से एक दिन पहले खामद फोत हो जाए तो वो बेवा डिक्लेयर होगी, वो तलाक याफ्ता जो है वो डिक्लेयर नहीं होगी। अच्छा, इस वक्त अपना जाफरी साहब, आमर लियाकत की जितनी प्रॉपर्टी है वो 1 रुपया है या 1 अरब है, उसमें आपके मुताबिक, कानून के मुताबिक दानिया शाह जो है हिस्सेदार है? 3 वारस हैं जी इस वक्त डॉक्टर आमर लियाकत की। जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो कैश है, जो कि एक मेरी क्लाइंट के मुताबिक 40 करोड़ रुपये इस वक्त कैश है। बाकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पता वो लगवा रही हैं, क्योंकि ये मामलात कराची में हैं। उसमें 3 कानूनी और शरई वारस हैं। नंबर 1 आमर लियाकत की बेवा दानिया, नंबर 2 आमर लियाकत का बेटा, नंबर 3 आमर लियाकत की, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी बेटी। ये 3 वारस हैं। इसके अलावा चौथा कोई वारस नहीं है। बुशरा को डिवोर्स हो चुकी, अरसा हो गया। तूबा को डिवोर्स हो चुकी, अरसा हो गया। अच्छा, आमिर को जो है जो डिवोर्स, अगर उनका भी 90 डेज में डिवोर्स हुई होती, विद इन 90 डेज में उनकी फौतगी से पहले वो भी हिस्सेदार होनी थी। यस, वो भी होनी थी। तूबा को अगर ऐसा होता वो भी होनी थी, लेकिन इन दोनों की डिवोर्स मैच्योर हो चुकी है और इनकी इद्दत गुजर चुकी है, लिहाजा वो दोनों बीवियाँ वारस नहीं हैं। बच्चे अलबत्ता वारस हैं। तूबा में से तो औलाद ही नहीं है डॉक्टर साहब की, और बुशरा के 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, वो दोनों वारस हैं और दानिया वारस है। अच्छा, ये तो आपका जाफरी साहब रब्ता कैसे हुआ दानिया शाह के वालिदैन से? क्योंकि आप तो इस केस में शुरू से नहीं हैं, मैंने तो पहले दिन से इस केस की कवरेज की है, डॉक्टर साहब की भी और उनकी दानिया शाह की, उसकी फैमिली के भी। तो आपको इस केस में कैसे शामिल किया गया, क्यों आप इसमें शामिल हुए? मेरे साथ ये जो मेरा पिछला केस है,
उस वजह से मेरे एक दोस्त हैं बहावलपुर के, उनके ज़रिए मेरे साथ रब्ता हुआ था कुछ तकरीबन 10-12 दिन पहले। अच्छा, 12 दिन पहले ही आपसे बात हो जी, चुकी है? 10-12 दिन पहले। तब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि जो कराची में बुशरा ने केसेस किए हुए हैं मैं वो केसेस देखूं। लेकिन मैंने जो दानिया की मदर है, मैंने उनको बोला कि बाजी मैं कराची में प्रैक्टिस मेरे लिए इतनी आसान नहीं लाहौर से जाके, और मैं तो लाहौर में करता हूँ, कल को कभी लाहौर में होगा तो मैं हाज़िर आपके लिए। ठीक है। फिर ये जो आपने ही ब्रेक किया है, आप पायनियर हैं, ये जो यासर शामी ने हरकत की है। अच्छा, वो यासर शामी की तरफ मैं आपकी तरफ आता हूँ अभी। यानी कि आपसे उनसे बात हुई है कि आप जितने भी मामला हम लाहौर के मामला देखेंगे, कराची में भी आप जाएंगे कुछ वहाँ पे हेडिंग अगर होती है तो? मामलात ऐसे हैं कि उनको वहाँ पे बहुत थ्रेट्स हैं दानिया शाह की वालदा जी, जहाँ पे अच्छा, जाफरी साहब यहाँ पे मैं एक बात सुन आपको जी बताएं। वो लाहौर में मूव कर रहे हैं अपनी फैमिली लेके, सम सिक्योरिटी रीजंस, यस, और शायद ये इसी 2-4 दिन में वो आ जाएं। असल में मसला बट साहब ये हुआ था कि जब यासर शामी गया इंटरव्यू के लिए, उसने पहले खुद वीडियोस दिखाई दानिया को और उसकी वालदा को। वो वीडियोस बकौल यासर शामी के वो बुशरा ने और तूबा ने, जो डॉक्टर साहब की पहली दोनों बीवियां हैं, उन्होंने भेजी हुई थी, और वो भी इसी तरह की थी। यानी कि यासर शामी ने खुद इकरार किया था कि ये बुशरा ने और तूबा ने मुझे भेजी हैं ताकि मैं आपको दिखाऊं, ताकि आप थोड़े वॉर्न हो जाएं और आमर लियाकत से पीछे हट जाएं इसकी करतूत देख के। उसके बाद शायद इसके जो दानिया, इसके मोबाइल में कोई एक आधी वीडियो ऐसी होगी जो न्यूड वीडियो है ना डॉक्टर साहब, जो वायरल हुई थी, दानिया की नहीं है, मैंने वो दानिया शाह की नहीं वो है, दानिया की ना, वो नहीं दानिया के मोबाइल से बनी हुई है। यस, जो न्यूड उनकी एक वो हुई थी, जो वो कुछ चीज़ें प्लेट्स वगैरह पड़ी हैं, वो थी दानिया की। मैं सच बताऊंगा, आपको पता, मैं तो पिछले केस के मामला में भी सच पे बोलता हूँ। मैं वो वीडियो इन्होंने दिखाई कि ये देखें जी, जो ये आपको तूबा ने और बुशरा ने चीज़ें दी हैं, सेम उसी तरह की ये एक मेरे पास भी है कि वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। यासर शामी ने क्या किया, चालाक तो वो है, एक होता है घोड़ा, एक होता है गधा, वो खच्चर है, आपको भी पता है। उसने क्या किया, बातों में लगा लोगों के फौरी वो अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर ली वो वाली वीडियो जो दानिया के पास थी। यस, ठीक हो गया। दानिया को पता चल गया, दानिया ने बोला ये आपने क्या किया, उसने कहा जी मैं नहीं चलाऊंगा, मैंने वैसे अपने रिकॉर्ड के लिए जाफरी साहब यहाँ पे मैं आपकी बात थोड़ी मैं कह रहा हूँ, यासर शामी ने वो नूड वाली वीडियो ली या दूसरी वाली वीडियो ली? दूसरी, जो दानिया के मोबाइल से बनी थी। अच्छा, नहीं, वो भी ले ली इसने ताकि अपने पास का सबूत आ जाए कि दानिया ने मुझे भेजी है। यस, जबकि दानिया ने भेजी नहीं थी, फिर दानिया उसको मैसेज करती रही है कि यासर भाई प्लीज़ वो वीडियोस वायरल ना कीजिएगा, वो वीडियो ना चलाइएगा। लेकिन यासर शामी ने इंटरव्यू करने के बाद जिस तरह वो हर इंसान के साथ करता है, तस्लील करता है उसकी, उसने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया और वो वीडियोस उसने डिफरेंट अकाउंट से वायरल करा दी। वो लगी मेरी क्लाइंट दानिया के ऊपर। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ भट्ट साहब, जो वीडियो आमर लियाकत साहब की वायरल हुई, क्या उसमें दानिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या वो किसी दानिया के अकाउंट से शेयर हुई, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो? नहीं। तो फिर क्यों लोग खिलाफ हो जाते हैं यार? लोगों को आप एमको की जन्नत में भाई रह रहे हैं, आप चीज़ों को पहले परखा करें। वकील कोई पार्टी नहीं होता। मैं अगर जहीर के केस का वकील हूँ, मैं मेरिट के ऊपर वकील हूँ, मैं ना होता कोई और। यानी कि आज जहीर भी गलत होता है तो आप हक की बात करेंगे, आपने क्या किया ना? देखें जी, उसकी एहलिया के कराची से लाहौर आने की बात थी, मैंने आपके शो में भी बोला, मैं हर जगह पे बोलता हूँ। मैंने इवन वो जहीर और उसकी एहलिया हमारे साथ लाइव में थी, मैंने उन दोनों बच्चों के मुंह पे बोला था कि मेरा मानना यह है कि जहीर तू खुद लेके आया। मैं तो सच बोलता हूँ। देखें, अगर तो दानिया के मोबाइल से वीडियो वायरल हुई हैं, अगर उस न्यूड वीडियो में दानिया भी मौजूद है, दानिया की आवाज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो दानिया के ऊपर लगती है, तो फिर आप बताएं। यानी कि इस पे जब आप पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, जब अब केस खुल चुका है, सामने आ चुका है, यानी कि इसमें हर चीज़ सामने आएगी कि कौन सी आईडी यूज़ हुई है, कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ हुआ है, सब कुछ हुआ है। अच्छा जी जाफरी साहब, ठीक है जी, आपके मुताबिक इस पर पूरा कानूनी काम होगा, आईपी एड्रेस ट्रेस होगा, मोबाइल ट्रेस होगा जहाँ से हुई, तो अब आपके मुताबिक जो है डॉक्टर साहब की मौत का जिम्मेदार कौन है? लोग तो दानिया शाह पर इल्ज़ाम लगाने, दानिया ने वीडियो वायरल की जिसकी वजह से डिप्रेशन लिया। इवन को उनकी बीवी बुशरा जो है, उन्होंने भी ये बात किया कि वो वीडियो की वजह से आमर लियाकत साहब जो हैं, उनका जो है वो जहन काम नहीं किया, वो डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने मौत को गोश में चले गए वो। तो अब आप क्या समझते हैं, कौन कसूरवार है इसका? आमर लियाकत साहब मेरे फेवरेट थे। आमर लियाकत साहब जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, उनके ज़वाल की वजह जो भी बनी या क्यों वो डिप्रेशन में गए और उन्होंने मनशियात का इस्तेमाल किया, ये तो नहीं मैं जानता, लेकिन गैरतमंद आदमी था।
यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान हैं जिनकी अवारी होटलों की और पीसीओं की वीडियोस आ जाती हैं, उनके माथे पे तरेली नहीं आती। लेकिन ये ऐसा बंदा था कि जिसकी एक इस तरह की वीडियो वायरल हुई और उस बंदे ने दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया और इंतकाल कर गए। तो मैं तो कहता हूँ कि जिसने ये वीडियो वायरल किया है, अगर तो यासर शामी ने किया वायरल, तो यासर शामी डॉक्टर साहब की मौत का जिम्मेदार है। यासर शामी। यस, अगर इसके साथ कोई और भी लोग मौजूद हैं, मेरी मोकला ने मुझे बताया कि कराची से भी कोई एक बंदा है। तो जाफरी साहब अब आप बताएं फिर कि आमिर लियाकत साहब की मौत की जिम्मेदार कौन है? अगर आप कह रहे हैं दानिया शाह नहीं, तो कौन है फिर? देखें, इर्तज़ा डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो मौत है वो इस वक्त एक मुअम्मा है, वो मशकूक है। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े इंसान थे, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया गया? मैं आवाम से पूछता हूँ जो दानिया को गालियाँ देते हैं, जब डॉक्टर साहब की मौत हुई क्या दानिया डॉक्टर साहब के पास थी? नहीं, जो अगर तो वीडियो की वजह से कहा गया, जो इल्ज़ाम लगाएगा दानिया पे, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि दानिया ने ना वायरल की ना दानिया ने बनाई, लेकिन फिर भी अगर इनकी बात मानी जाए कि वीडियो की वजह से डेथ हुई, तो पोस्टमार्टम होने दो। पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दे रहे? बेनज़ीर भुट्टो वक्त की शर्त आला थी, बिल्कुल हाकिम थी, ठीक है, 2 दफ़ा की वज़ीर-ए-आज़म थी। जब उनके ऊपर हमला हुआ और उनका इंतकाल हुआ तो उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और कोई भी मौत, पोस्टमार्टम का मकसद इर्तज़ा क्या होता है? जब कोई मशकूक मौत हो, जब कोई ऐसी मौत हो जिसकी वजह का तयन करवाया जाना दरकार हो, तो पोस्टमार्टम किया जाता है। अब यहाँ पे पोस्टमार्टम होने दें, ये 29 तारीख है, उसमें इंशाल्लाह पोस्टमार्टम के आर्डर में मिलेंगे, पोस्टमार्टम में चीज़ें खुल जाएंगी। कुछ दिन पहले भी ये एक बात हुई, एक शो में मैं सुन रहा था कि लोगों में ये भी पाया जा रहा तासुर कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का शोल्डर हड्डी टूटी हुई थी या हाथ की उंगलियां टूटी हुई थी, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें थीं। तो फिर तो पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी था, क्यों रोका जा रहा है? पोस्टमार्टम कौन मांग रहा है जी? बिल्कुल दानिया शाह मांग रही है, उसकी फैमिली मांग हम रही है, मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं, मेरी मोकला मांग रही है, बिल्कुल। होने कौन नहीं दे रही? बुशरा साहिबा, उन्होंने उस टाइम कहा था जी हम अपने जो है आमिर साहब की तस्लील नहीं करवाना चाहते। बच्चे अपने लेके दाएं बाएं पहुंच जाती हैं बुशरा कि मैं जो कुछ है आमिर लियाकत साहब का वो हड़प कर लूं, तो पोस्टमार्टम होने दो ना, तुम्हारा खामंद है था, पता चलने दो लोगों को उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं पोस्टमार्टम होने दे रहे? मैं इर्तज़ा जो बुशरा रोक रही हैं पोस्टमार्टम को, मैं कह रहा हूँ कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ना निकले, कि कहीं चीज़ें कुछ ऐसी ना निकल आएँ जिस तरफ बहुत से लोगों को खदशात हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ ऐसा वैसा निकल आया तो डॉक्टर आमिर लियाकत का कत्ल पता नहीं किस किस पे पड़ेगा, ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ। अच्छा, ये और अगर पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकलता, अच्छा ये भी बात, अगर पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकलता और यही रीज़न रह जाती है कि जी वीडियोस की वजह से, वो डिप्रेशन में फिर चले उसका जिम्मेदार वो शख्स है जिसने वीडियो वायरल की, और वो शख्स है यासर शामी, और उसके साथ एक शख्स है कराची का। यानी आपके मुताबिक जो आपकी मौकला है वो किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई वो कराची में नहीं थी, और अगर वीडियो वायरल की बात हो तो वो अगर वहाँ पे वो उनके मुताबिक वो इसमें गिल्टी नहीं है, तो जो बंदा इसमें गिल्टी है उसको वो भी सज़ा का हकदार है, मैं कहता कानूनी कार्रवाई भी होगी उसके ऊपर फिर। बट यू आर वन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट यूट्यूबर। थैंक यू सर। तुम तमाम चीज़ों को खुद भी समझते हो। मुझे ये बताओ, ये जितना सिनेरियो है, दानिया कहाँ पे कसूरवार है? दानिया ने गन पॉइंट पे शादी की थी। आमिर लियाकत साहब ने जब शादी की, उन्होंने 1.5-2 माह तक दानिया के पेरेंट्स को, दानिया को बोला कि ये बात वायरल नहीं करनी, उन्होंने वायरल नहीं की। डॉक्टर साहब ने दानिया को जिस भी हाल में रखा, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, दानिया रही। फिर इस कंट्रोवर्सी में भी पहले डॉक्टर साहब खुद आए थे, लोगों को डॉक्टर साहब ने खुद, अल्लाह उनकी मकसद फरमाए, उन्होंने खुद मौका दिया था कि वो उन पे बोले। इन वीडियोस के लीक होने से पहले कार्डियो लीक हुई थी, जो कि डॉक्टर साहब ने खुद अपने अकाउंट से की थी। उसके बाद फिर ये जो यासर शामी जैसे खच्चर हैं, उनको मौका मिल गया और उनके पास कुछ था तो उन्होंने चला दिया। अच्छा जी, एट द एंड जो लोग कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं जनाब ये बुरी औरत है, ये दानिया शाह जो है ये पैसों के लिए सब कुछ कर रही है, जायदाद के लिए कर रही है, तो क्या जायदाद की कानूनी हकदार है, उसको हर हाल में मिलेगी? हर हाल में मिलेगी, कानूनी और शरई तौर पे भी वो हकदार है, वारिस है वो उसकी बेवा है। और यहाँ तक भी बातें हैं कि उनकी सुलह हो रही थी,
21 तारीख को केस की तारीख थी, मेरी मोकला 21 तारीख को केस विड्रा करने जा रही थी, 9 तारीख को अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब की डेथ हो गई या उनको कत्ल कर दिया गया। वो जो भी है वो तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे अवाम कहना चाहता हूँ कि जब तक डॉक्टर आमर लियाकत साहब का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता तब तक तमाम क्या सराइयाँ हैं, आप हक़ाइक़ को नहीं जान सकते। और यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कि पोस्टमार्टम कौन करवाना चाहता है और कौन नहीं करवाना चाहता। तो नाज़रीन यहाँ पे आप देखें इस केस को, हम बेशक हम लोग हैं पाकिस्तानी अवाम बड़ी जो है इमोशनल होती है, वो किसी राह चलते हुए फ़कीर पे तरस तो खा के उसके 20-25 रुपये दे देती है, लेकिन जब बाद में वही फ़कीर जब आपने गन पॉइंट रख लेता है तो आपको अंदाज़ा था ओह आपने तो बड़े गलत बंदे के हाथ में डोनेशन दी है। तो हमें जो है वकील जो हमारे वकील भाई हैं, जो भी हमारे इदारे हैं, हमें उन पर केसेस को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब तहकीक करते हैं तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी आता है। जाफरी साहब ने भी कहा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोगों के सामने तहकीक आएंगी, लोगों के सामने हक और सच की बात आएगी, कौन इसमें गिल्टी है और कौन नहीं है। अच्छा, आखिर में जाफरी साहब आपसे पूछूंगा, यासर शामी साहब के ऊपर आप बाकायदा कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? हाँ जी, इस वक्त बस उनका वेट है, 2-3 दिन में वो लाहौर मूव कर रहे हैं, जो ही वो मूव करेंगे तो पेपर वर्क पूरा होगा आपका, फिर आपने इस पे काम करेंगे? हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं कुछ आ रहे हैं, तो यासर शामी के अगेंस्ट कार्रवाई होने जा रही है जी। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन फ़िलहाल हमें जो इब्तदाई रिपोर्ट मिली है इस केस के मुतालिक, हमने उस पर आपको डिस्कशन किया है। हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है यकीन करना या ना करना, वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, जाफरी साहब के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं किस तरह वो मेहनत करते हैं, वो केस का नेगेटिव रुख पकड़ें या पॉजिटिव पकड़ें, इनका काम है मेहनत करना। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द ही वो इस केस की जो सच्चाई और हक़ाइक़ आप लोगों के सामने लेके आएंगे और आप लोगों को जल्द जो है इस चीज़ पे जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन इसमें कसूरवार था कौन नहीं था। और अपने इस मेज़बान और जाफरी साहब को इजाज़त दें।